ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 15 अक्टूबर 2024 परमात्मा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। जितना परमात्मा को याद करेंगे उतने ही जो 5 विकार हैं हमसे दूर होते जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आज का प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? अगर भाग्यशाली बनना है तो उसका आधार क्या है? उत्तर है, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। सुन तो लिया, पर उसमें से धारण कितना किया? धारण जितना करते जाएंगे उतना भाग्यशाली बनते जाएंगे। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। जितना परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में रखेंगे और उतना ही हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते जाएंगे। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ये ज्ञान जितना हम धारण करते जाएंगे उतने ही गुणवान बनते जाएंगे। आज के मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। कई जन्मों के पाप हमारे सिर पर जो चढ़े हुए हैं उसे परमात्मा की याद से हमें उतारना है। अगर हम नए पाप करते जाएंगे तो बोझा और बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते कोई नया पाप न हो उसका ध्यान रखना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। परमात्मा ने अभी जो ये यज्ञ रचा है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, उसमें हमें अपनी पुरानी सामग्री माना, जो भी हमारी कमियां हैं सब कुछ हमें इसमें स्वाहा करना है। दूसरी पॉइंट है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। परमात्मा को हमें तीनों रूपों से याद करना है। बाप माना पिता, पिता से वर्षा मिलता है। शिक्षक माना हमें जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सतगुरु जो हमें साथ में ले जाते हैं। तो तीनों रूप से हमें याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। स्वीट होम माना परम धाम, जहाँ से हम सभी आए हैं वापस वही जाना है। जैसे कोई थक जाता है तो कहता है कि अब तो घर चले तो अच्छा है। तो यहाँ भी आत्माएं अभी थकी हुई हैं, तो स्वीट होम इसलिए बाबा कहते हैं कि परम धाम को हमें याद करना है कि वापस जाना है। आज का वरदान है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती हैं।
बाबा कहते हैं कि अपनी सूक्ष्म कमजोरियां हम खुद ही जानते हैं, उसको हमें क्या करना है, परिवर्तन करके स्वचिंतक बनना है। स्वचिंतक बनेंगे तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान नहीं आ सकता। मैं कर रहा हूँ, ये भाव से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें क्या समझना है कि परमात्मा जो है वो करन करावनहार है, वो हमसे करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र करने वाले हैं। ये अगर भाव हम रखेंगे तो करन करावनहार की स्मृति, परमात्मा की स्मृति सहज रूप से हम बुद्धि में रख सकेंगे। अच्छा।